अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। वो अफराद जिनके अकामे और खरूज अदा पहले जब एक्सपायर हुए थे तो सऊदी हुकूमत की जानिब से इनमें 3 माह की तौसीक की गई थी और इसके बाद भी शाही हुक्म के बाद 1 माह यानी कि सितंबर के माह के लिए भी तजदीद कर दिए गए थे। मगर अब वो अफराद जिनके सऊदी अरब के अकामे और खरूज अदा एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं और इनके हमें बार बार यही कमेंट्स आते हैं कि अकामा और खरूज ओहदा में एक्सटेंशन किस तरह होगी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताई जाए या फिर सऊदी हुकूमत फिर से रियायत देगी या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे जाने वाले अजीज़ की डिटेल शेयर करूंगी कि इसने किस तरह से अपना अकामा और खरूज ओहदा एक्सटेंड करवाया है और किस तरीके से। और अगर आप सब वो तरीक़ाकार और तफसील को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आप लोग आगाह हो जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं न्यूज़ को। अब मैं आपके साथ सबसे पहले हमारे जाने वाले अजीज़ की अकामा और खरूज ओहदा जो वायरस की वजह से एक्सपायर हो गया था, उन्होंने किस तरीके से एक्सटेंड करवाया है वो बता देती हूँ। तो जब हमारे अजीज़ ने अकामा और खरूज ओहदा के हवाले से अपनी कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी वालों ने उसे कांटेक्ट नंबर दिए थे। तो उन नंबर्स पर रब्ता करने के बाद उन्होंने हमारे अजीज़ से रिटर्निफिकेशन लेटर मांगा और इसके बाद थोड़ी फ़ीस वसूल करने के बाद अकामे को एक्सटेंड कर दिया गया। तमाम के साथ ये शेयर करने का मकसद ये था कि वो अफराद जिनके अकामे और खरूज ओहदा एक्सपायर हैं तो वो अपनी कंपनी या कफ़ील के साथ लाजमी एक बार रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकामे और खरूज ओहदा भी तजदीद हुए हैं। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि कफ़ील और कंपनी वाले हमारे से फ़ीस मांग रहे हैं। मगर मैं यहाँ आपको क्लियर करूँ, जब आपने पहले भी अपने अकामे या खरूज ओहदा में एक्सटेंशन करवाई थी तो तब भी तो आपने जिस भी एजेंसी से अकामा लिया होगा उन्होंने भी तो आपसे अकामा फ़ीस वसूल की होगी। तो इस बार फिर से आप लोग अपने कफ़ील या कंपनी को फ़ीस या जिस तरह का भी वो प्रोसीजर आपको बताएंगे वो करके अपना अकामा और खरूज ओहदा में एक्सटेंशन करवा ले। अगर मसला ज़्यादा फ़ीस का है तो आप अपनी कंपनी या कफ़ील से कम फ़ीस लेने के लिए बात तो कर ही सकते हैं। अगर मान जाते हैं तो इससे बेहतर तो कोई हल नहीं है अकामा और खरूज ओहदा को तजदीद करवाने का। इसके अलावा अगर वेट करना चाहते हैं तो कर लें, हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से फिर से एक बार अकामों में एक्सटेंशन हो जाए। बट अभी इस बारे में किसी भी किस्म का सऊदी अरेबिया की हुकूमत की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। हम उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं फिर से एक बार अरेबिया की गवर्नमेंट अकामों में तजदीद का ऐलान या फैसला कर दे। खसूसी इजाज़त 180 परवाज़ें सऊदी अरब जाएंगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को माहाना 92 परवाज़ों के अलावा 88 खसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। सऊदी अरब की जानिब से खसूसी परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद रवां माह 180 परवाज़ें सऊदी अरब जाएंगी। पाकिस्तान की जानिब से 118 खसूसी परवाज़ों की इजाज़त मांगी गई थी, ताहम सऊदी हुकूमत की जानिब से 88 परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। के तर्जुमान ने बताया है कि इस वक्त PIA की हफ्तावार 23 परवाज़ें सऊदी अरब जा रही हैं और इतनी ही तादाद में परवाज़ें वहां से आती हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से जाने वालों की तादाद ज़्यादा और आने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से रोज़ाना जद्दा के लिए एक परवाज़ है, जबकि दमाम, रियाज और मदीना के लिए भी परवाज़ें जा रही हैं। तर्जुमान ने बताया है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा सऊदी अरब के लिए पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से परवाज़ें जा रही हैं और खसूसी परवाज़ों का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। मान ने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से अफराद को वापस और फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली के बाद अचानक से टिकटों की तलब में इजाफा हुआ कि परवाज़ें कम पड़ गईं और कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है और दोनों अतराफ से स्टेशंस दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब ये भी उम्मीद की जा रही है कि दीगर ममालिक से उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त मिलने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत ने 15 सितंबर से कोरोना वायरस के बायस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी थीं, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूदा अकामा होल्डर्स की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ हटाए जाने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का पहला मरहला 30 सितंबर को मुकम्मल हुआ था।
अब एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स डेडलाइन ख़त्म होने के बाद कई जुर्मानों के लिए तैयार रहें। हुकूमत के मुताबिक फौरी तौर पर 100 दिरहम का जुर्माना होगा। इसके बाद 25 दिरहम का जुर्माना आयद होता रहेगा। वापसी के वक्त भी 250 दिरहम का जुर्माना होगा। मुत्तहिद अरब अमारात की जानिब से खबरदार किया गया है कि जो एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स 12 अक्टूबर से पहले अमारात से वापस नहीं जाएंगे या नया वीज़ा हासिल कर लें, इन्हें डेडलाइन ख़त्म होने के बाद कई किस्म के जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। फेडरल अथॉरिटी ने एक्सपायर वीज़ा रखने वालों को खबरदार किया है कि 12 अक्टूबर 2020 से एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स को फौरी तौर पर 100 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। जायद मियाद वीज़ा होल्डर्स पर इस वक्त तक रोज़ाना 25 दिरहम का जुर्माना होता रहेगा जब तक वो अमारात से वापस नहीं चले जाएंगे या फिर नया वीज़ा हासिल करके अपने गैर कानूनी स्टेटस में तब्दीली नहीं करवाएंगे। इसके अलावा अपने अमाराती आईडी की तजदीद ना करवाने पर भी 20 दिरहम का जुर्माना होगा। गैर कानूनी तारकीन को अमारात से वापसी के रोज़ भी इजाफी 250 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करना होंगे। ICA ने वाजिया किया है कि तारकीन वतन पर गैर कानूनी क़याम पर जुर्माने की मजमूई हद 1000 दिरहम मुकर्रर की गई है। जब जुर्माना ने 1000 दिरहम तक हो जाएंगे तो फिर मज़ीद जुर्माना आयद नहीं होगा। जो तारकीन अपने वीज़ा स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं वो ICA की वेबसाइट पर जाकर मालूम कर सकते हैं। ICA ने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि जिन तारकीन के रिहायशी वीज़े 1 मार्च से 12 जुलाई के बाद ख़त्म या एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें अमारात से वापस जाने या वीज़ों की तजदीद के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है, जो कि 11 अक्टूबर के रोज़ ख़त्म हो जाएगी। एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स के पास अब सिर्फ 5 रोज़ का वक्त बचा है। जो लोग 12 अक्टूबर से पहले नया वीज़ा हासिल नहीं करेंगे या अमारात से वापस नहीं जाएंगे, उन पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। वैक्सीन मुमलिकत में कब दस्तयाब होगी? वज़ीर सेहत ने कहा है कि आलमी मंजूरी मिलते ही कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में मुहैया होगी। हमें इस बात का इंतज़ार है कि वैक्सीन को आलमी मंजूरी हासिल हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके टेस्ट कामयाब हो जाएं। इस चैलेंज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर एहतियात ना बरती गई तो कोरोना की वबा पलट कर वार कर सकती है और कई मुल्कों में ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब पहली फुर्सत में कोरोना वैक्सीन फराहम करने के लिए मुस्तहिद है। इंतज़ार इस बात का है कि वैक्सीन हर तरह से महफूज हो। सऊदी क़यादत मुख्तलिफ मुल्कों में वैक्सीन की तैयारी की कोशिशों पर नज़र रखे हुए है। जब भी महफूज वैक्सीन मुहैया होगी, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुहैया कर दी जाएगी। ताहम ऐसा कब मुमकिन होगा, इसकी तारीख मुतय्यन नहीं की जा सकती। सऊदी वज़ीर सेहत ने मजीद कहा है कि मुमलिकत में कोरोना के नए केसेस कम हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोरोना की वबा पलट कर वार करे। सब लोग हिफाजती तदबीर की पाबंदी करें, समाजी फासले का एहतराम करें। उन्होंने मजीद कहा है कि एहतियाती तदबीर की पाबंदी ही कोरोना की वबा के पलट कर वार करने के संगीन नताइज से बचाने की वाहिद ज़मानत है। थी आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।